के एक्शन पर भड़की कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कपिल सिब्बल ने मोदी को घेरा है। सुप्रिया ने बोला कि जब जब मोदी जी संकट में होते हैं वो अपने सबसे प्रबल घटक ईडी को मैदान में उतार देते हैं। नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज़ डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया यहीं पर नहीं रुकती। उन्होंने आगे कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रकाशित अखबार, जो कि स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख प्रखर आवाज़ था, वो कहता है फ्रीडम इज एन पेरन एंड डिफेंड विथ ऑल योर माइट। हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। अब आपको सुप्रिया श्रीनेत और कपिल सिब्बल के बयानों को सुनाते हैं। साथ ही बीजेपी के तरफ से बचाव में सामने आए रविशंकर प्रसाद के बयान को भी बारी बारी सुनाएंगे। ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जब जब मोदी जी संकट में होते हैं वो अपने सबसे प्रबल घटक दल ईडी को मैदान में उतार देते हैं। और इससे पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि जो दो बचे हुए चुनाव हैं, तेलंगाना में तो वो निस्तो नाबूद है और राजस्थान भी वो बुरी तरह से हारने वाले हैं। अन्यथा वो ईडी से ये कार्रवाई ना कराते। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए कार्रवाई कराई गई है। लेकिन जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रकाशित अखबार, जो स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख और प्रखर आवाज था, कहता है फ्रीडम इज इन पेरिल एंड डिफेंड विद ऑल योर माइट, हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। अगर आप कानूनी तौर पर भी देखिए तो यहां पर कोई एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां पर मनी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, यहां पर कोई शिकायत करता नहीं है, यहां पर किसी ने नहीं कहा कि उसके हक का हनन हुआ है। तो ये किस बात पे कार्रवाई हो रही है? ये एक राजनीतिक साजिश है, एक षड्यंत्र है। वो होने दीजिए, जनता इसका जवाब देगी। ईडी को मालूम होना चाहिए। ईडी की अटैचमेंट है ना 752 करोड़ की, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। ये तो मालूम होना चाहिए ना। ईडी तो वकीलों के इशारों पे चलती है ना। वकील बताते होंगे उनको कि कानून क्या है। तो मुश्किल ये, एटलीस्ट मुझे ये मुश्किल लगती है कि अगर यंग इंडिया कहते हैं कि उन्होंने सारे शेयर एजेएल के ले लिए 99%, यही है ना, ये चार्ज है ना। तो इसका मतलब वो एजेएल की प्रॉपर्टीज की जो संपत्ति है उसके वो तो हकदार बन गए। ठीक है ना। अगर मैं आपकी कंपनी में शेयर खरीदता हूं, मैं रिलायंस में खरीदता हूं, टाटाज में खरीदता हूं या अडानी की कंपनी में खरीदता हूं और मेरे पास 10 लाख शेयर है, तो मैं अडानी की प्रॉपर्टी का संपत्ति मेरे पास आ गई। शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होता है ना, संपत्ति तो कंपनी की होती है। शेयर होल्डर तो अपने शेयर बेच सकता है, कोई और खरीद सकता है। तो पहली बात कि ये कहना कि इनकी 752 करोड़ की जो एसेट्स हैं एजेएल के, उनके ये मालिक बन गए, कानून के आधार पे बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शेयर होल्डर कभी मालिक बनता नहीं। ये जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है कि ये फैमिली सिर्फ पार्टी की लिगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लिगेसी नहीं कंट्रोल करती है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लिगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाती है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। हमने कभी इसको डिस्प्यूट नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आजादी के आंदोलन में बड़ा काम किया, वो अतीत की बात है। वो आंदोलन हमारे परिवार की लिगेसी है, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी का नेता परिवार से होगा। और दूसरा, उस आंदोलन से जुड़े हुए अखबार हैं, उनके शेयर हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। यह है इस पूरे कहानी का सार। न्यू लो इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। भारत के लोकतंत्र में एक बहुत शर्मनाक गिरावट है।